बहुत दिनों के बाद फुर्सत से आराम से बैठकर अपने मनपसंद चीज़ों को देखना, मनपसंद चीज़ों के बारे में सोचना, ये सब करते तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम यकीन मानो, तुम्हारी खुशी ना, जैसा तुम्हें तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, परिवार वाले बताते हैं कि सिर्फ ढेर सारे पैसे को पा लेने में नहीं है। मैंने हमेशा से पढ़ा है और देखा है तुम्हारे स्वभाव को। तुम्हारी खुशी ना, उसी खुशी को सबके साथ बांटने में है। जब तुम उन्हीं कमाए हुए पैसे से किसी को नए कपड़े लेकर देते हो और वो इंसान जब उस कपड़े को पहनकर मुस्कराता है, अपनी तस्वीरों को कैमरे में कैद करता है और उसे दूसरों के साथ साझा करता है, ये देखकर तुम्हें ज़्यादा खुशी होती है। तुम्हें खुशी इस बात में होती है कि तुम रिक्शे, ऑटो, कहीं पर भी बैठे, जो भी भाड़ा था उतना तो तुमने दिया ही, साथ ही साथ कुछ खाने पीने को दे दिया या उस इंसान को भी कोई सामान दिला दी, छोटी मोटी सामान, पर वैसी कोई सामान जो उसे एक लेने के लिए भी सोचना पड़ता और तुमने एक पल में दिला दिया। तुम अलग हो, साईं भक्तों में भी तुम अलग हो। तुम्हें पता है एक बात, मेरे पास ना हजारों लाखों भक्त आते हैं और हर ढलती हुई रात और हर अगली सुबह तक ना कई सारे बच्चे मुझसे जुड़ जाते हैं। हर पल एक नया इंसान, एक नया बच्चा प्रत्यक्ष मेरे रूप से जुड़ रहा होता है। लेकिन एक बात मालूम है तुम्हें, उनमें से अधिकतर लोग मेरी ही परीक्षा लेते हैं। ये देखने आते हैं कि मेरे मंत्र पढ़ने से, मेरे व्रत कथा करने से क्या उन्हें उनकी मनचाही चीज़ें मिल रही हैं। वो मेरे पास आते हैं, बेशक मैं कहता हूँ कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, और वो सिर्फ इसी वचन को ध्यान में रखते हैं और वो सिर्फ मुझसे मांगते चले जाते हैं, मांगते चले जाते हैं। पर मेरे दिए हुए को प्रेम करना, उसको पहचानना, ये बहुत कम भक्तों में है मेरे। तुम उन साई भक्तों में भी अलग हो, तुम्हारी जगह अलग है, विशेष है। और विशेष स्थान क्यों ना हो तुम्हारी, जिसे दुनिया में किसी से मतलब नहीं, किसी के धन जायदाद से मतलब नहीं, किसी के रिश्ते नाते से, किसी के जीवन में क्या हो रहा है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ एक बात से कि अगर कोई उदास है तो उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे लाई जाए। तुम्हारी कोशिश सिर्फ यही तो रहती है और आज तक तुम्हारी यही कोशिश रही है, चाहे परिवार में हो या बाहर घर के किसी और इंसान के साथ हो। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे आचरण से मैं हमेशा से खुश रहा हूँ। तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये अलग बात है कि हमारे बीच दूरियां आ जाती हैं। जब मैं तुम्हें कुछ कहकर जवाब नहीं देता हूँ तो तुम्हें लगता है कि शायद बाबा ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन पूरे जीवन में, तुम्हारे पूरे जीवन काल में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है, ये हमेशा याद रखना। और एक बात पता है, तुम ही कहते थे ना कि बाबा खिड़की खोलूं तो तुम्हारे दर्शन हो जाए। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में ये इच्छा थी कि काश ऐसा तुम्हारे साथ होता। ठीक वैसा तो नहीं, पर कुछ उस जैसा ही हो रहा है। तुम जिस रास्ते को रोज़ इस्तेमाल करते हो ना जाने आने के लिए, वहीं पर मैं सदैव के लिए बैठने आ रहा हूँ। तुम मेरे मंदिर आया करना। और मैं अपने सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम ना मंदिर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए आओ। कि मंदिर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनकी अंदर की बातें क्या है, भविष्य में वो क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग रखो। तुम वहाँ किसी से रिश्ते जोड़ने नहीं, मुझसे मिलने आए हो, बस ये स्मरण रखो। फिर मुझे तुम्हें जिससे मिलवाना हो वो मेरी मर्जी होगी। पर मंदिर आते हो ना, इत्मीनान से, शांति से, कुछ लेने मत आओ, कुछ देने मत आओ, सिर्फ मुझसे मिलने आओ। और उस दौरान मुझे जो करवाना होगा ना, मैं अपने आप से करवा लूँगा। बस ये हमेशा याद रखो। और एक बात सुनो, मुझे ये अच्छे से मालूम है कि तुम्हें लेने की आदत नहीं है, सिर्फ देने की आदत है। पूरे जीवन तुमने सिर्फ दिया है। तुम्हें बहुत लोगों ने बहुत बार ठुकराया, इसलिए जहाँ से थोड़ा भी प्रेम मिलता है तो उस प्रेम को रोकने के खातिर जो बन पड़े तुम वो देने को तैयार हो। लेकिन इस बार अगर कोई तुम्हारा पता पूछे तो मना मत करना, चुपचाप अपना पता लिख देना, क्योंकि मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
और मैं भी तुम्हें अपने भक्तों के द्वारा ही कुछ देना चाहता हूँ, और वो तुम्हें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे साईं तुम्हें दे रहे हैं। जो मैं दूँ उसे स्वीकार करो, खुश रहो।